बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं हूं आपके साथ यासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए क्या है सौगातें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम नीतीश कुमार आज फिर से बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे चुके हैं। इसमें आगामी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य सरकार अगले 5 साल में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नौकरी रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं और विकल्प पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें 12 सदस्य होंगे। नौकरी या रोजगार से राज्य के युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होंगे। बिहार में गुंडाराज और चुनावी धांधली को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के अपराधी सम्राट और विजयी होने के बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण लावरू ने इस बयान का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लावरू ने कहा कि बिहार में जनता के मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इन राज्यों में चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग के माध्यम से विशेष नियम ला रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने अपने अपराधों और गुनाहों को छिपाने के लिए चुनाव में धांधली करने का प्रयास कर रही है। लावरू ने बिहार की वर्तमान स्थिति पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब भारत का क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है और राज्य में गुंडाराज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति तब से पैदा हुई जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और बिहार की सरकार दिल्ली से चल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट से कटे 35 लाख के नाम, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। बिहार में वोटर लिस्ट में 35 लाख मतदाताओं के नाम नहीं होंगे, इनके नाम कट चुके हैं। चुनाव आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि 1.59% मतदाता यानी 12.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बावजूद इसके उनके नाम मतदाता सूची में बने हुए हैं। वहीं 2.2% यानी 17.5 लाख मतदाता अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं और अब राज्य में मतदाता के पात्र नहीं है। 0.73% यानी करीबन 5.5 लाख मतदाता 2 बार पंजीकृत हो गए। तो ऐसे नाम जो 2 बार पंजीकृत हो चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा जो लोग बाहर हैं उनके नाम कटेंगे। कुल मिलाकर 35 लाख मतदाताओं के नाम कटने के अनुमान है। सीएम नीतीश के लिए सॉफ्ट हुए तेजस्वी यादव, अचानक क्यों बदले लालू के छोटे लाल, खेला का है प्लान। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। पटना में व्यापारी विक्रम झा की हत्या के बाद तेजस्वी और भी अधिक आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग में तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं से नीतीश कुमार पर अधिक तीखे हमले न करने की बात कही। वे चाहते हैं कि बीजेपी नेताओं को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी को शायद फिर से महागठबंधन में नीतीश कुमार के लौटने की उम्मीद है। ऐसे में तेजस्वी यादव का नरम रुख कुछ नई उम्मीदें जगाता है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि अंदर खाने में बड़ा खेल होने की तैयारी चल रही है। शायद तेजस्वी यादव को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मांझी चिराग में शीत युद्ध, कोई महाभारत तो कोई बंदर को कर रहा याद। बिहार की राजनीति में सियासी बयानों के वाहन तेज गति से छोड़े जाने लगे हैं। दलित लीडरशिप और सीटों की जोड़ गणित को लेकर एनडीए के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हैं। 2 दिन पहले दोनों नेताओं के बीच हुई बयानबाजी के बाद अब सोमवार को दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इसमें कूद पड़े हैं। दोनों दलों के बीच सभाओं से लेकर फेसबुक और एक्स पर सियासी जंग छिड़ गई है। लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान के बहनोई अरुणी भारती और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी के बीच पलटवार हुआ। लोजपा रामविलास के सांसद अरुणी भारती ने फेसबुक पर लिखा कि पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गंधारी और महाराज शकुनी जैसे सब मौन रहे, तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए। हंगामेदार होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, आगामी चुनाव तैयारी का दिखेगा ट्रेलर। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगले 2 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में मानसून सत्र को लेकर मौजूदा विधानसभा का अंतरिम सत्र माना जा रहा है। 5 दिनों के इस सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। सदन के भीतर जहां एकजुट एनडीए दिखेंगे, वहीं विपक्ष की ओर से साझा रणनीतिक सरकार को कटघरे में घेरने की बन रही है। विपक्ष द्वारा सदन के भीतर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम और अपराध के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। 25 जुलाई यानी सत्र के अंतिम दिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में यह मुद्दा सत्र के हर दिन बहस और विरोध का विषय बन सकता है। सरकार को अपने अंतिम सत्र में उपलब्धियों को सामने लाकर जनमत अपने पक्ष में बनाए रखने की चुनौती होगी। महागठबंधन में कितने सीएम उम्मीदवार, पप्पू यादव के बयान से मचा घमासान, लालू तेजस्वी को नहीं आएगा पसंद।
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी दल के शीर्ष नेता बिहार के नेताओं के साथ रणनीतिक तैयार करने में लगे हुए हैं। बैठक का मुख्य फोकस महागठबंधन की रणनीति पर रहा। इस बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी उपस्थित थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक गोपनीय बैठक भी की। यह मीटिंग पर्दे के पीछे हुई, लेकिन पप्पू यादव ने मीडिया के सवालों पर जो संकेत दिए हैं उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुझे पूरा आशीर्वाद है। खड़गे जी ने हमें चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। सीएम फेस को लेकर भी पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में क्या सीएम फेस की कमी है। अगर किसी पार्टी में ढेर सारे नेता हैं तो हमारी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लायक कई चेहरे हैं, जिनमें राजेश राम और तारिक अनवर शामिल हैं। राजेश राम, तारिक अनवर हमारे साफ छवि के नेता हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था होगी दुरुस्त, सरकार ने शुरू की नई पहल। राज्य के सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष प्रयास में जुटा है। इस विशेष योजना के तहत विभाग अस्पतालों को 3 तरह के प्रमाण पत्र से मान्यता दिला रहा है। इससे मरीजों के बेहतर इलाज के साथ साथ अस्पतालों के अंदर एक बेहतर कार्य संस्कृति भी विकसित हो रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 13,078 अस्पतालों में से अब तक 573 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिल चुका है। वहीं 432 अस्पतालों का कायाकल्प और 27 को लक्ष्य प्रमाण पत्र मिला है। प्रमाण से यह साबित होता है कि संबंधित अस्पताल में दी जा रही सेवाएं गुणवत्तापूर्ण है। बेगूसराय कोर्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने किया सरेंडर, जानिए क्या है मामला। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अदाकारा अक्षरा सिंह मंगलवार को कानूनी पचड़े में फंसते हुए बेगूसराय कोर्ट पहुंची। उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के एवज में 5 लाख रुपए एडवांस लेने और तय समय से पहले मंच छोड़ देने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में दर्ज परिवाद के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में अक्षरा सिंह ने सरेंडर किया, जहां कुछ देरी सुनवाई के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये की 2 निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई। उनके साथ पिता विपिन सिंह भी इस केस में आरोपी है। यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब समस्तीपुर के दुर्गा पूजा कार्यक्रम में अक्षरा सिंह ने परफॉर्म करने का करार हुआ था। आयोजक शिवेश मिश्रा के मुताबिक 5 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे और 3 घंटे प्रस्तुति का समझौता हुआ था, लेकिन अक्षरा सिंह महज आधे घंटे में ही किसी बात पर नाराज होकर मंच से उतर गई और कार्यक्रम अधूरा छोड़ दिया। इससे आयोजकों को भारी नुकसान हुआ और दर्शकों ने बवाल मचाया। चलिए रुक करते अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, बिहार के 16 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 24 घंटे के भीतर बिहार के कई जिलों में मौसम सुहाना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 16 जुलाई तक बिहार के 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश और 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में अगले 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। इसके अलावा इन जिलों में मेघागर्जन और ठनका गिरने की भी संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आने वाले 24 घंटे के दौरान बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, अरवल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने को निर्देश दिया गया है। तो ये थी बिहार की कुछ 10 बड़ी और प्रमुख खबरें जो हम आप तक लगातार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।